अगर कामिकाजे पायलट बच जाते थे तो या तो उनके दुश्मन उनको कैप्चर कर लेते थे, और अगर वो वापस लौट पाए तो उनकी अपनी नेवी ही उनकी बहुत बेइज्जती करती थी और दूसरे एक मिशन पे भेजती थी, और एक्सट्रीम केसेस में उन कामिकाजे पायलट्स को गोली भी मारी जाती थी। बट अगर आपका मिशन ही है कि अपने प्लेन को जाके आपको क्रैश करना है दुश्मन के जहाज पे, तो आप बच कैसे जाओगे? कहानी शुरू होती है साल 1944 से। वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा है और पैसिफिक कैंपेन में अमेरिका और जापान के बीच में लड़ाई हो रही है। जापान 1944 तक आते आते ये लड़ाई हारने लग गया था, और वो भी इस बात को जानते थे। अमेरिका जापान को हराने के लिए आइलैंड हॉपिंग नाम की स्ट्रेटेजी यूज कर रहा था, जिसकी वजह से वो धीरे धीरे जापान के पास पहुंच रहा था। आइलैंड हॉपिंग के बारे में अगर आपको डिटेल में जानना है तो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में है। जापान इस बात को जानते थे कि अमेरिका की इंडस्ट्रियल पावर बहुत ज्यादा है। जिस स्पीड से जापानीज फोर्सेस अमेरिकन शिप्स को और अमेरिकन एयरक्राफ्ट को गिरा रहे थे, उससे बहुत तेजी से अमेरिकन नए शिप्स और नए हवाई जहाज बना ले रहे थे। और जापानीज लोगों के लिए बात बिल्कुल उल्टी थी। उनकी जो प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी 1944 तक आते आते। तो इसीलिए अब जापान बहुत ही ज्यादा डेस्परेट हो चुका था। उनको कुछ ना कुछ करके अमेरिकन जो इतने पास आ चुके थे जापान के, उनको जापान में घुसने से रोकना था। तो पूरी तरह डेस्परेट होके अब जापानीज नेवी ने एक नई अटैक स्ट्रेटेजी बनाई। उनका प्लान ये था कि हम अपना एक फाइटर एयरक्राफ्ट लॉन्च करेंगे। पहले तो वो एयरक्राफ्ट जाके एनिमी शिप के ऊपर बॉम्ब गिराएगा, और उसके बाद खुद वो एयरक्राफ्ट जाके एनिमी शिप के ऊपर क्रैश हो जाएगा। और टारगेट ये रहेगा कि एनिमी शिप के किसी इंपॉर्टेंट एरिया पे जाके प्लेन क्रैश करे। ये जो पूरी अटैक टेक्निक बनाई गई, इसी को कामिकाजे टेक्निक कहते हैं, और जो पायलट्स इसमें पार्टिसिपेट करते थे उन्हीं को कामिकाजे पायलट्स भी कहते हैं। कामिकाजे एक जापानीज शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, कामी यानी भगवान और काजे मतलब हवा। तो कामिकाजे मतलब हुआ डिवाइन विंड, ऐसी हवा जो भगवान चलाते हैं। कामिकाजे वर्ड की जापानीज कल्चर और जापानीज हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट जगह है। इसका रीजन ये है कि 16th सेंचुरी में जब एक मंगोल एम्परर कुबलाई खान ने जापान को इन्वेड करने की कोशिश की थी, तो जब उनकी शिप्स जापान के हार्बर पे पहुंच गई तो समुद्र में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया, और उस तूफान की वजह से जो कुबलाई खान अपनी शिप्स लेके आया था वो शिप्स बहुत तहस नहस हो गई और कुबलाई खान को वापस लौटना पड़ा। उसके 7 साल के बाद इसने एक ज्यादा बड़ी फोर्स भेजी जापान को इन्वेड करने के लिए, और फिर से तूफान आ गया और फिर से इनको वापस लौटना पड़ा। इसीलिए जापानी लोग ये मानते थे कि इन तूफानों ने उनकी रक्षा की है, और इसीलिए वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज मिलिट्री ने इस सुसाइड यूनिट का नाम कामिकाजे रखा, क्योंकि जापानीज मिलिट्री समझ रही थी कि इन्हीं अटैकर्स को यूज करके हम अमेरिकन नेवी को बहुत बुरी तरह डैमेज कर देंगे और अमेरिकन फिर घबराएंगे जापान के मेन लैंड पे अटैक करने के लिए। वर्ल्ड वॉर 2 का जो पैसिफिक कैंपेन है वो 1941 में शुरू हुआ था। एग्जैक्टली बताऊं तो 1944 साल में अक्टूबर के महीने में पहली बार कामिकाजे अटैक्स लॉन्च किए गए थे अमेरिकन शिप्स के अगेंस्ट। आप एक बार के लिए इमेजिन करो, मान लो कि आप बैटल ऑफ लेटे गल्फ में अमेरिकन शिप के ऊपर एक सेलर हो, और आपका काम है जो भी प्लेन्स आपकी तरफ आ रहे हैं जापानीज प्लेन्स, उनको आपको शूट करना है। अब आप देख रहे हो कि एक प्लेन दूर से आ रहा है, आपने उसको शूट किया और बहुत बुरी तरह डैमेज हो गया, फिर भी वो प्लेन आपकी शिप की तरफ बढ़ रहा है। आप देख रहे हो कि वो एकदम ब्लास्ट होने वाला है, फिर भी वो आपकी शिप की तरफ बढ़ते जा रहा है, और फाइनली आके वो आपके शिप के डेक के ऊपर एक्सप्लोड कर गया। तो ऐसा ही हो रहा था अमेरिकन शिप पे जो सेलर्स थे उनके साथ। वो देख रहे थे कि एक के बाद एक प्लेन जाके शिप के ऊपर एक्सप्लोड कर रहे हैं, और तब उनको पता चला कि ये जापानीज लोगों ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई है अटैक करने की, कि अपने प्लेन को ही क्रैश कर देंगे शिप्स के ऊपर। और तब उनको पता चला कि जापानीज मिलिट्री अब कितनी डेस्परेट हो चुकी है अमेरिकन को रोकने के लिए। अक्टूबर 1944 में ही पहला कामिकाजे सक्सेसफुल अटैक हुआ था, जब लेफ्टिनेंट यूकियो सेकी ने एक अमेरिकन वॉरशिप सेंट लो को डुबा दिया था। इसी को कहा जाता है कि ये ऑफिशियली पहला ऐसा अटैक था कामिकाजे का जब एक शिप को डुबा दिया गया। कामिकाजे अटैक्स करने के पहले जापानीज मिलिट्री की स्ट्रैटेजी ये थी कि वो अपने फाइटर्स भेजेंगे, बॉम्बर्स भेजेंगे, और अमेरिकन शिप्स के ऊपर जाके बॉम्ब गिराएंगे। हालांकि इस तरह से वो बहुत सारे बॉम्ब गिरा के कुछ अमेरिकन शिप्स को डैमेज तो कर रहे थे, बट उनकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी नहीं थी। आप इस बात को खुद सोच के देखो, मान लो कि आप उस टाइम के जापानीज नेवी के एक पायलट हो, आप अपना बॉम्बर प्लेन लेके गए और अमेरिकन शिप के ऊपर जाके बॉम्ब गिराए। अब आपने जो बॉम्ब्स गिराए हैं वो अपनी इतनी ऊंचाई से गिराए हैं, और नीचे जो शिप है वो भी बस खड़ी नहीं हुई है, वो भी चल रही है, बचने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी सूरत में जो आप बॉम्ब्स गिराओगे उसमें से बहुत कम ही ऐसे बॉम्ब होंगे जो शिप को जाके लगेंगे। अब इसके कंपैरिजन में अगर देखें, बॉम्बिंग के कंपैरिजन में देखें, तो कामिकाजे स्ट्राइक्स ज्यादा सक्सेसफुल थी, क्योंकि इनमें भी बॉम्ब लगे रहते थे और ये भी जाके बॉम्ब गिराते थे। बट अगर मान लो कि बॉम्ब नहीं लगा शिप को, तो जाके ये अपने प्लेन को ही शिप पे लड़ा देंगे। इसके वजह से जो ओवरऑल एक्यूरेसी थी कामिकाजे स्ट्राइक्स की वो ज्यादा थी। बट अगर सिर्फ कामिकाजे स्ट्राइक्स की बात करें तो ये उतने सक्सेसफुल भी नहीं थे। पूरे वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज मिलिट्री ने कुल मिला के 2550 कामिकाजे मिशंस लॉन्च किए, जिसमें से 475 ही सक्सेसफुल हुए थे, यानी अराउंड 19%। तो आप देखिए 81% कामिकाजे मिशंस ऐसे थे जो सक्सेसफुल नहीं हो रहे थे। बट फिर भी कामिकाजे स्ट्रैटेजी की वजह से
अमेरिकन सोल्जर्स और उनके सेलर्स के मन में बहुत डर पैदा हो रहा था, और यही चीज जापानीज मिलिट्री चाहती थी। जापानीज मिलिट्री इस बात को साफ जानती थी कि वो सिर्फ अपने इक्विपमेंट, अपने जहाजों को, अपने हवाई जहाजों को यूज करके अमेरिकन मिलिट्री से टक्कर नहीं ले सकती। तो इसीलिए वो चाहते थे कि वो अमेरिकन ट्रूप्स को इतना डरा दे, उनके मन में इतना भय पैदा कर दे कि वो जापान के होम आइलैंड्स पे हमला ही ना करें। तो ये जो अक्टूबर 1944 में पहली बार जापानीज मिलिट्री ने कामिकाजे अटैक्स ट्राई किए थे बैटल ऑफ लेटे गल्फ में, इनकी सक्सेस के बाद इन्होंने एक पूरा प्रोग्राम बना दिया कि कैसे हमको कामिकाजे पायलट्स को रिक्रूट करना है, कैसे उनको ट्रेन करना है, और उनको ऐसे मिशंस भी भेजना है कि आपको जाना है और अपने जहाज को जाके शिप के ऊपर क्रैश करना है। अब हम उस बात पे आते हैं कि अगर आप कामिकाजे पायलट हो, आपका मिशन है अपने प्लेन को क्रैश करना, यानी आपका जिंदा वापस आने का कोई चांस ही नहीं है, तो ऐसी सूरत में एक कामिकाजे पायलट बच कैसे सकता है? ऐसे 3-4 रास्ते हो सकते हैं जिसमें कामिकाजे पायलट बच जाएगा। पहला तरीका यह है कि आप अपना प्लेन लेके गए, आपने अमेरिकन शिप के ऊपर फायर किया, बॉम्ब गिराया और लास्ट मोमेंट पे उस पर क्रैश करने की कोशिश भी की, बट बिल्कुल आखिरी वक्त पे आपका प्लेन जो है वो टारगेट से मिस हो गया और आप जाके पानी में गिर गए। और या फिर आप एक्चुअली शिप से टकराए बट आपका प्लेन पूरी तरह डिस्ट्रॉय नहीं हुआ और आप बच गए, चाहे आप पानी में गिरे हो, चाहे आप शिप के ऊपर हो, बट अगर आप बच गए तो अमेरिकन शिप जो है वो आपको वहां से रेस्क्यू कर लेंगी और आपको प्रिजनर ऑफ वॉर बना लेंगी। दूसरा तरीका यह है कि यहाँ से आपने टेक ऑफ किया और आप अपने टारगेट शिप को ढूंढने के लिए निकल पड़े, बट मौसम इतना खराब हो गया कि आपको शिप नजर ही नहीं आ रही है, या आप कहीं गुम हो गए और आपको अपनी टारगेट शिप मिली ही नहीं। तो ऐसी सूरत में आप क्या करोगे? आप वापस लौटोगे। तीसरा तरीका यह था कि आपने टेक ऑफ किया और हवा में कहीं आपके प्लेन में एक मैकेनिकल प्रॉब्लम आ गई, आपके प्लेन में कुछ खराब हो गया, वंस अगेन आप अपना मिशन कंप्लीट नहीं कर पाओगे, तो आप वापस लौटोगे। तो ये जो 2 तरीके हैं कि मौसम खराब हो गया या आपके प्लेन में कुछ खराबी आ गई, इन दोनों प्रॉब्लम्स में आपकी कोई गलती नहीं है, और ये चीज वापस लौट के आपको अपने सुपीरियर ऑफिसर को समझानी है, उसको कन्विंस करना है कि हाँ भाई मैंने डरा नहीं, मैंने बचने की कोशिश नहीं की, जो भी प्रॉब्लम हुई इसमें मेरी गलती नहीं थी। आपका जो सीनियर ऑफिसर है वो अगर कन्विंस हो गया तो आपको पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको वापस डाला जाएगा नेक्स्ट रेड पे, नेक्स्ट कामिकाजे मिशन के ऊपर। तो ऐसा नहीं है कि आप बच जाओगे, आपको फिर से ड्यूटी पे डाला जाएगा, फिर से आपको भेजा जाएगा ऐसा स्ट्राइक करने के लिए। और चौथा तरीका है कि आप अपने प्लेन को लेके गए और बिल्कुल आपको अपना टारगेट नजर भी आ गया, आपके प्लेन में कोई तकलीफ भी नहीं है, मौसम भी अच्छा है, बट डर के मारे या किसी भी और रीजन से आपने अपनी शिप को अटैक नहीं किया और फिर आप वापस आए हो, फिर तो आपको जापानीज मिलिट्री पनिश करेगी। परंतु यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि तुरंत जापानीज मिलिट्री ऐसे पायलट्स को मारती नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि उस समय उनके पास पायलट्स बहुत कम थे, बहुत कम ट्रेनिंग करके वो इन पायलट्स को भेज रहे थे अटैक करने के लिए, और उन पायलट्स को जो वापस आ चुके हैं सीधे मार देना उन पायलट्स का सिर्फ वेस्टेज है। तो उनको मारते नहीं थे, उनकी बहुत बेइज्जती होती थी, उनके साथियों में उनकी बहुत थू-थू होती थी, फिर उनके घर पे भी बात पहुंची तो वहां बेइज्जती होती थी, और उसके अलावा डायरेक्टली मिलिट्री भी इनको पनिशमेंट देती थी, और उसके बाद वापस उनको एक दूसरे कामिकाजे मिशन पे भेजा जाता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप वहां पे गए, आपने अटैक नहीं किया, आप घबरा गए, किसी भी रीजन से आप बच गए और वापस आ गए, तो आप बच जाओगे, आपको वापस भेजा ही जाएगा। और अगर एकदम ही खराब सिचुएशन है कि आप जा रहे हो, बार बार जा रहे हो और अटैक नहीं कर रहे हो, वापस आ रहे हो, तो फिर फाइनली आपको फिर एग्जीक्यूट कर देंगे। और ऐसा एक्चुअली हुआ था एक बार, जब एक पायलट था जो 9 टाइम्स गया और वापस आ गया ये कह के कि मैं अटैक नहीं कर पा रहा हूँ, तो जब 9th बार वापस आया था उसके बाद उसको गोली मार दी गई। आज जब हम कामिकाजे के बारे में जानते हैं, पढ़ते हैं, तो ऐसा लगता है कि इतने सारे पायलट्स वॉलंटियर करते थे कि हम जाके अपने देश के लिए जान देंगे, बट उस समय सिचुएशन ऐसी नहीं थी। ये जो कामिकाजे पायलट्स होते थे जिनको ऑफिशियली स्पेशल अटैक यूनिट में रखा गया था, ये ज्यादातर बहुत छोटी उम्र के होते थे, सिर्फ 18 से लेके 22-23 साल के, और इनको जब ट्रेनिंग मिलती थी वो बहुत कम मिलती थी। कुछ पायलट्स तो ऐसे थे जिनको सिर्फ 40-50 घंटे की ट्रेनिंग मिली है और उनको सीधे भेज दिया गया अटैक करने के लिए। आप सोच के देखो कि 18-20 साल का एक बच्चा है, उसको आपने थोड़ी सी ट्रेनिंग दी और भेज दिया अपनी मौत के लिए, वो उस समय क्या सोचेगा। तो जब कामिकाजे पायलट्स की ट्रेनिंग कंप्लीट होती थी तो उनको एक फॉर्म मिलता था जिनमें उनसे पूछा जाता था कि क्या आप कामिकाजे पायलट बनना चाहते हो, क्या आप एक्टिव ड्यूटी में जाना चाहते हो। तो इसमें 3 ऑप्शन होते थे। पहला ऑप्शन था यस आई पैशनेटली वॉलंटियर फॉर दिस, मतलब मैं जोश से जाना चाहता हूँ, वॉलंटियर करना चाहता हूँ। दूसरा ऑप्शन होता था आई वॉलंटियर फॉर दिस, हाँ मैं जाना चाहता हूँ। और तीसरा ऑप्शन होता था नो आई रिजेक्ट, मैं नहीं जाना चाहता। तो ऑब्वियसली जिसने पहला ऑप्शन चुना है वो पैशनेटली बोल रहा है कि मुझे वॉलंटियर करना है, उसकी बहुत इज्जत होगी, बहुत गौरव मिलेगा उसको। जो दूसरा वाला है वो कह रहा है कि पैशनेटली तो क्या, चलो जाता हूँ, मैं भी ज्वाइन करता हूँ, तो दूसरा वाला भी ज्वाइन कर रहा है। जो ऐसे लोग होते थे जो तीसरे ऑप्शन पे टिक करते थे कि मुझे नहीं जाना है, उनको डांट पड़ती थी और उनको वापस बोला जाता था कि वापस देखो, वापस सोचो और फॉर्म भरो।
और कई बार तो अगर आपने टिक कर दिया कि मुझे नहीं जाना है, फिर भी आपको भेजते ही थे, आपको भेज भी रहे और आपकी बेइज्जती भी हो रही है। इससे अच्छा चलो ऑप्शन 1 सेलेक्ट करके चले जाओ लड़ाई करने के लिए। अब क्योंकि ये जो कामिकाज़े अटैक होते थे ये ग्रुप में होते थे, तो अगर 5, 10, 15 प्लेन्स जा रहे हैं अटैक करने के लिए और उन 15 प्लेन्स में 13 प्लेन्स या 14 प्लेन क्रैश हो गए और एक प्लेन बच गया, तो उस प्लेन का जो पायलट है, आप सोच के देखो उसको खुद कितना बुरा लगेगा कि मैं बुज़दिल हूं क्या, मैं कायर हूं कि मेरे सारे साथी तो मर गए, मैं कैसे बच गया। और यही एक्चुअली होता भी था। बहुत सारे ऐसे कामिकाज़े पायलट्स जो जाते थे और किसी भी रीजन से सक्सेसफुल नहीं होते थे, तो वापस आके उनको खुद बहुत शर्म होती थी कि मेरे में बुज़दिली भरी हुई है और मैं अपने घर वालों की नाक कटा रहा हूँ। ये कल्चर था उस समय जापान में कि अगर आप लड़ाई में जा रहे हो और आप सक्सेसफुल नहीं हुए और आप जिंदा बच गए, इसका मतलब आप बहुत बड़े कायर हो। कामिकाज़े पायलट्स के बारे में, उनकी ट्रेनिंग प्रोग्राम के बारे में और सबसे इंपॉर्टेंट कामिकाज़े पायलट्स के मानसिक स्थिति के बारे में आज हम इसलिए इतना जानते हैं क्योंकि बहुत सारे ऐसे कामिकाज़े पायलट्स हैं जो बच गए थे। कुछ ऐसे कामिकाज़े पायलट्स जो जिंदा बच गए और जिन्होंने अपनी स्टोरी के बारे में बाद में बात की, उनमें से कुछ नाम है शिगेयोशी हामाजोनो, हिसाओ होरियामा, टाकेहिको एना और काजुओ ओडाची। और काजुओ ओडाची ने तो खुद से एक बुक लिखी है जिसमें उन्होंने पूरा बताया है कि कामिकाज़े पायलट के मन में एक्चुअली चलता क्या था अटैक करने के पहले। और कामिकाज़े पायलट्स के बारे में एक बहुत कमाल की बुक है जिसमें सर्वाइविंग कामिकाज़े पायलट्स के बारे में बताया गया है और उन्होंने खुद बताया है कि कैसा उनका खाना पीना होता था और ट्रेनिंग कैसे होती थी और क्या माहौल था ट्रेनिंग के समय और लड़ाई के पहले, क्या ये पायलट सच में मरना चाहते थे। इस बुक का नाम है ब्लॉसम्स ऑफ द विंड, ह्यूमन लेगेसी ऑफ द कामिकाज़े। इस बुक का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिन को सब्सक्राइब जरूर करें।